इतवार की छुट्टी गुजारने जब मैं अपने घर गया और अपने वालिद साहिब के कमरे में उनसे मिलने गया तो खिलाफ़े तवक्का उनके हाथ में स्मार्टफोन था और वो व्हाट्सएप पे मैसेज लिख रहे थे। ये सूरत हाल मेरे लिए ना सिर्फ नई थी बल्कि हैरान कुन भी थी। हैरान होकर पूछा कि अब्बा जी, लगता है तब्दीली आ गई है इस उम्र में व्हाट्सएप पर। अब्बा जी मुस्कुराए और कहने लगे, ये इतनी भी बुरी चीज नहीं। आपने कहा एक नुक्ता बड़ी आसानी से मोबाइल ने समझा दिया जो मैं बरसों नहीं समझ पाया। मेरी हैरत में इजाफा हो गया। ऐसा भला कौन सा नुक्ता हो सकता है जो अब्बा जी को स्मार्टफोन ने समझा दिया। दरख्वास्त की कि तफसीलात बयान फरमाएं ताकि हम भी मुस्तफीद हो सकें। अब्बा जी बोले कि मैं 10-12 दिन से दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे राब्ते में हूँ। जो दोस्त 1-2 दिन राब्ता नहीं करते उनके नाम और पैगामात बहुत नीचे चले जाते हैं। इतने नीचे कि मेरा हाथ थक जाता है स्क्रॉल करते करते, और जो राब्ते में रहता है वो लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। अर्ज किया, ऐसा ही होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें सालों से पता है। अब्बा जी कहने लगे, तुमने मेरी बात पे गौर नहीं किया। हम सबका एक रब है। जब हम उसके साथ राब्ते में रहते हैं, उसको याद करते हैं, उससे मांगते रहते हैं और उसके पास मौजूद लिस्ट में हमारा नाम ऊपर ही ऊपर रहता है। लेकिन जैसे ही हम उससे गाफिल हो जाते हैं, लिस्ट में हमारा नाम बहुत नीचे चला जाता। बस मैं यही नुक्ता समझा हूँ कि अगर उसकी लिस्ट में नाम ऊपर रखना है तो वक्तन फवक्तन उसे किसी न किसी तरह याद करते रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अपने रब ताला को याद किया करें, अच्छे अच्छे काम करें, दूसरों के साथ भलाई करें और नमाज की पाबंदी करें। शुक्रिया।